नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, अभी हम लोग पेरिफेरल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स जो होते हैं बॉडी में, जो कि बॉडी का सेंस ऊपर लेके जाते हैं और ताकत को जो है ब्रेन से नीचे लेके आते हैं, उन सारे नर्व्स से होने वाले बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग बीमारी और जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसका नाम है जीबीएस, जिसको कि हम लोग गुलियन बारे सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये बीमारी वैसे तो बहुत कॉमन नहीं है, बट होता है और बहुत ख़तरनाक होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये बीमारी कैसा होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसको टेस्ट करके इससे बचा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जीबीएस होता कैसे है? तो जो जीबीएस है वो मोस्टली ऑटो इम्यून कारण से होता है। तो 70% केसेस में देखा गया है कि कोई इन्फेक्शन जैसे हो गया, जैसे कि कैम्पैलोबैक्टर जेजुनी का इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हो गया, या फिर माइकोप्लाज्मा निमोनी का इन्फेक्शन हो गया। तो इन सारे इन्फेक्शन के होने के बाद शरीर में जो एंटीबॉडी बनते हैं, वो एंटीबॉडी जो है हमारे जो बॉडी के जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनको जाके डैमेज करते हैं। तो ये जो नर्व जो है डैमेज होने पे जो है हमको जीबीएस का लक्षण दिखाई देता है। तो ये जो नर्व्स है वो या तो क्रैनियल नर्व अफेक्ट हो सकते हैं या फिर पेरिफेरल नर्व जो होते हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो कॉमनली जो है पेरिफेरल नर्व अफेक्ट होता है, तो उसका लक्षण हमको दिखाई देता है। तो इसमें क्या लक्षण दिखाई देगा? तो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है जो पैर से वीकनेस स्टार्ट होता है और वीकनेस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। वीकनेस शुरू होने के 1 से 2 दिन के अंदर जो है पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेता है। और कुछ कुछ केस में क्या होता है कि वीकनेस जो है पैरों तक ही रह जाता है, कुछ कुछ केस में वो ऊपर तक बढ़ता है, सांस का दिक्कत होता है। और उसके अलावा कुछ केस में जो क्रैनियल नर्व्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व होने से जैसे फेशियल वीकनेस हो गया, आँख का पत्ती गिर सकता है, खाना निगलने में डिफ़िकल्टी हो सकता है, ये सारे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ केस में जो है हाथों में पहला इन्वॉल्वमेंट होके पैरों में भी हो सकता है, बट कॉमनली जो है पैर में जो है वीकनेस शुरू होके ऊपर बॉडी की तरफ मूव करता है। तो अगर किसी को ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है जिसमें कि अचानक से हाथ पैर में कमजोरी हो रहा है, उसके बाद जो है जो ब्लैडर का सिम्टम नहीं है, यूरिन में कोई दिक्कत नहीं है, टॉयलेट में कोई दिक्कत नहीं है, सेंस में भी थोड़ा इन्वॉल्व है, थोड़ा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब सेंसरी जो है पैर में, हाथ पैर में पता चल रहा है या फिर थोड़ा नहीं पता चल रहा है, तो इस केस में हम लोगों को जीबीएस को सस्पेक्ट करना है और उसके लिए हमको टेस्ट कराना है। तो इसमें क्या टेस्ट कराना है? इसमें जो कॉमन टेस्ट होता है वो है नर्व कंडक्शन टेस्ट, जिससे हम लोग इस करंट के थ्रू स्टिमुलस देके जो नर्व्स होते हैं उनको टेस्ट करते हैं। उसमें हम लोग को पता चलता है कि नर्व में डैमेज है या नहीं है, डैमेज है तो कौन सा टाइप का है और कितना है। देन उसके अलावा जो है सीएसएफ टेस्ट, जो रीढ़ से जो हम लोग पानी निकालते हैं उसका टेस्ट करते हैं। तो उसमें देखने को मिलता है कि जो है प्रोटीन जो बढ़ा हुआ रहता है। देन उसके अलावा हम लोग एमआरआई स्कैन वगैरह भी कर सकते हैं कि अदर कोई स्पाइनल कॉर्ड का बीमारी तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए। तो इसको कंफर्म करने के बाद जो है इसको हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे? तो जीबीएस का जो कोर्स होता है वो शुरू होने से 14 डेज तक मैक्सिमम बढ़ते जाता है, उसके बाद कुछ देर के लिए स्टैटिक रहता है। देन उसके बाद जो है धीरे धीरे वो अपने आप कम होने लगता है। बट ये जो इंक्रीजिंग फेज़ होता है ये बहुत डेडलीस्ट भी हो सकता है। जो चेस्ट का जो मसल होता है उसको इन्वॉल्व करके जानलेवा हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है और जितना अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो उतना इसमें फ़ायदा मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट में मोस्टली हम लोग आईवीआईजी या फिर प्लाज्माफेरेसिस देते हैं। तो जो आईवीआईजी होता है उसको हम लोग 2 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और 5 दिन में डिवाइड करके देते हैं। फिर जो प्लाज्माफेरेसिस होता है उसको भी हम लोग 4 से 5 सेशन देते हैं अल्टरनेट डे करके। तो दोनों का लगभग इक्वल एफिकेसी देखा गया है। बट आईवीआईजी जो है थोड़ा ज़्यादा सेफ है, उसमें बीपी फ्लक्चुएट होना या फिर ये जो है लाइन का रिस्क या फिर ये जो इन्फेक्शन डायलिसिस पोर्ट रिलेटेड जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो कम होता है।
तो अगर किसी पेशेंट को ऐसा लक्षण दिखाई देता है, अचानक से हाथ पैर में कमजोरी होता है, तो तुरंत उनको एनसीएस कराना है और सीएसएफ टेस्ट कराना है, और अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो जीबीएस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि महाराष्ट्र में ये जो है काफ़ी केस फैला हुआ है। तो ये केस पहले से था, बट अभी जो इन्फेक्शन जो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी रिलेटेड या फिर अदर जो गैस्ट्राइटिस वाले जो वायरल इन्फेक्शन है, उनके कारण जो है इनका केस अभी बढ़ गया है। तो इससे डरना नहीं है, तुरंत इसका इलाज कराना है। अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें और ये इन्फॉर्मेशन सारे लोगों को दें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।